कभी कभी ना मुझे समझ नहीं आता कि लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। मतलब एक सिंपल पेज होना चाहिए ना जिसमें बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हो, क्योंकि एक नॉर्मल कॉमन मैन इतने सारे टेक्निकल जागरॉन्स और इतनी सारी ऐसी बातें कहाँ से ही समझ सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी डॉक्यूमेंट रीडिंग और कंसल्टेशन और अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द टर्म्स, आई एम ऑलवेज देयर। मैं हमेशा गाइड कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, बट जस्ट टेल मी, मेरे पास अभी एक इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी बॉन्ड है, व्हाट गुड इज दिस फॉर? इतना बड़ा बॉन्ड, लाइक लिटरली ऑलमोस्ट 70 to 80 पेजेस सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जहां कभी भी कोई भी ऐसा क्लॉज लिखा हो सकता है जिससे फैमिली के लिए क्लेम रिजेक्ट हो जाए। एंड बिलीव मी, किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने भी आज तक ये पूरा बॉन्ड नहीं पढ़ा होगा। 70-80 पेज लिटरली। चाहे इसमें ग्लॉसरी है, चाहे इसमें की टर्म्स हैं, चाहे इसमें पूरे पूरे एक्ट्स हैं, किसी किसी चीज को लेकर पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, बट व्हाट डज इट ऑल मीन? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूं 10,000 लाइव कॉल्स करके, बिना किसी की आइडेंटिटी रिवील किए, बिना किसी की एक्चुअल में पर्सनल इंफॉर्मेशन को हार्म किए उन्हें आप तक लाए, बट जस्ट ये कॉल्स एक माइंडसेट दिखाने के लिए आपका खुद का। यस, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि आई हैव सीन दिस इंडस्ट्री वेरी क्लोजली फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, और मैंने देखा है कि अक्सर कैसे लोग ट्रीट करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स को और कैसे लोग बिहेव करते हैं व्हेन दे हियर द वर्ड्स पॉलिसी, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर मैं एक एजेंट हूं, या फिर अगर कोई मृत्यु की बात कर दी तो मैं आज अपने संकल्प की 248th कॉल कर रही हूं। देखते हैं ये क्या रिएक्ट करेंगे, और अगर आप इस सोच से कनेक्ट कर पाए, कहीं भी आपको लगे कि आप भी ऐसा ही बोलते, आप भी ऐसा ही सोचते, सो डू कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स। अगर आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, किसी भी एज के हैं, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कितने सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और तभी इंडिया का ट्रू माइंडसेट सबके सामने आएगा। ओके, इट्स अ लिटिल लेट। मैं आज थोड़ा सा लेट हूँ कॉल्स करने में, एंड इंडिया में त्योहारों के दिन चल रहे हैं। आई रियली होप इन तक के वीडियो किसी ना किसी तरीके पहुंचे, बट इन रियल लाइफ अगर मैं एक रिफ्लेक्शन की भी बात करूं, अगर हम ग्राउंड रियलिटी में भी किसी परिवार के पास पहुंचते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि जब अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है, लोग इतने परेशान हो चुके हैं, दे आर टू मच ओके एंड टू मच रेडी नॉट टू पिक अप दैट कॉल। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कई कई बार इन चक्करों में हम ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस कर देते हैं, बिकॉज व्हेन समबडी फ्रॉम आवर फैमिली इज लिविंग आउटसाइड, या अगर कोई हमारे रिश्तेदार हैं, हो सकता है हमें कभी किसी अननोन नंबर से कॉल कर रहे हो, बट हाँ, हमें ये डर लगता रहता है कि क्रेडिट कार्ड वाले ना हो, लोन वाले ना हो, इंश्योरेंस वाले ना हो। यही इंडिया का सबसे बड़ा माइंडसेट निकल के आता है। वो लाइफ इंश्योरेंस को आई डोंट नो व्हाई बाकी चीजों से क्यों रिलेट कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं सारी गलती लोगों की भी नहीं बोलूंगी, सारी गलती उन इंडियंस की भी नहीं बोलूंगी जो इन कॉल्स के पीछे होंगे, क्योंकि सिस्टम है ही गलत। आप सोच के देखो, लाइफ इंश्योरेंस तो एक प्योर रिस्क प्रोटेक्शन है ना। मतलब आप सिर्फ उस इमरजेंसी के लिए, उस अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि हम उसको टाइम नहीं कर सकते हैं, चाहे लाइफ का जितना मर्जी बड़ा सर्टेन इवेंट हो, जो आपकी मृत्यु है, उसके लिए महंगे पैसे क्यों दोगे? अपनी लाइफ की वैल्यू, जो आपकी इनकम है, उसके 10 to 20 टाइम्स आपकी फैमिली के लिए वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बट उसके लिए 15-15, 20-20 लाख क्यों देना? मान के चलो, अगर मेरी सैलरी जस्ट फॉर एग्जांपल 10-15 हजार है, 20 हजार है, या आप में से किसी की भी सैलरी अगर 10-15 हजार, 20 हजार है, तो आपको बेसिकली 25 लाख का रिस्क कवर अपनी फैमिली के लिए लेकर चलना चाहिए। अपनी एनुअल इनकम का अगर मैं 10x भी मान लूं, कि फैमिली के पास कम से कम 10 गुना का इंतजाम हो आपकी इनकम के लिए, उनको संभलने के लिए अगर टाइम चाहिए, अगर वो इमोशनली एकदम से लॉस से हील नहीं कर पाते हैं, अगर किसी फैमिली में बच्चे छोटे हैं और उनको क्लेम की जरूरत पड़ गई, आप उनकी लाइफ में नहीं रहे, तो उन्हें 5 लाख का बीमा क्या करेगा अगर आपकी इनकम ही साल की 5 लाख हुई तो? इसलिए ऐसे प्लान्स लेने भी नहीं चाहिए।
कौन कहता है महंगे महंगे प्लान्स लो, कौन कहता है कि कोई इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आ रहा है और वो आपको बोल रहा है कि इतने पैसे दीजिए, इतने होंगे, इतने जमा होंगे, इतने मिल जाएंगे, और अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली को इतना मिल जाएगा। पता है, ये तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। क्लेम के बारे में तो नो बडी रियली वॉन्ट्स टू लिसन। हर कोई सिर्फ अरे मैडम ऐसी बातें क्यों करते हो। दिस इज वॉट पीपल से, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डेथ। मैं तो बोल ही नहीं रही हूं कि मृत्यु आ नहीं सकती, बात सिर्फ ये है कि हमें उसको नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली लेना है। जब हम मृत्यु से निडर हो जाएंगे, सोच के देखिए कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा जीवन जीना, कितनी अच्छी हो जाएगी लाइफ, जब हम सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी से ही सर्टन होकर बैठ जाएंगे। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फाइनेंशियली, अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं उस टाइम के लिए जिस टाइम पे आप चाहकर भी उनका साथ नहीं निभा पाएंगे, बिकॉज नोबडी इन द वर्ल्ड हैज बीन एबल टू डिस्कवर कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, जब कोई हमारा करीबी व्यक्ति, हमारा फैमिली का एक मेंबर हमारी फैमिली से चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए, व्हाट हैपेंस टू दैट पर्सन। हाँ, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, ये बातें सबने सुनी है। ये स्पिरिचुअलिटी का वो आधार है जिसके लिए एक्चुअल में मनुष्य जीवन मिलता है। तो अगर आपको भी एक्चुअल में इन जीवन मरण के चक्रों से आजाद होना है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, आपको सैल्वेशन या लिबरेशन के पाथ की तरफ चलना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहला काम, सबसे पहली आवश्यकता ये है कि आप चाहे 2.5 मिनट से शुरू कीजिए, बट प्रभु का नाम जरूर लेना शुरू कीजिए। ही इज द ओनली सुप्रीम पावर जो आपको हर दुख तकलीफ से निकाल सकती है। ही इज द ओनली अल्टीमेट डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो आपको हर कठिनाई, हर परेशानी से उभार सकती है। सो व्हेन यू कैन हैव समबडी यू कैन कंप्लीटली रिलाई अपॉन, तो क्यों नहीं। मैं नहीं कह रही हूं आपके कर्म कट जाएंगे, मैं नहीं कह रही हूं आपको काम नहीं करना पड़ेगा या आपको अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना पड़ेगा, बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी फैमिली को एक रक्षा कवच भी बना सकते हो उनके लिए, स्पिरिचुअल एंकर बना के, और सुरक्षा कवच भी बना सकते हो अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ एक प्रैक्टिकल टूल का यूज करके, सिर्फ एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेकर। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना इट्स वेरी वेरी चीप, सच में बहुत, मतलब अगर मैं LIC जैसे ट्रस्टेड ब्रांड की भी बात करूं जो इंश्योरेंस कंपनीज में सबसे पुराना है, आई एम नॉट निग्लेक्टिंग और नॉट डिनाइंग और नॉट ऑफेंडिंग एनी कंपनी, किसी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोल रही हूं, बट हाँ, LIC जैसी कंपनी में भी 25 लाख की टर्म इंश्योरेंस आपको सिर्फ 10,000 रुपए साल का देने पर मिल जाती है। तो बाकी और कोई प्लान तो तब खरीदना, इंश्योरेंस को सेविंग से या इन्वेस्टमेंट से तब जोड़ना जब आप अपना बेसिक कवर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेकर बैठे हों। तो अब भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, उससे तो हम भाग ही नहीं सकते हैं, भागना भी नहीं चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई एम नॉट हियर टू मेक एनी सेल्स, आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एनी ट्रैफिक और अ सेल्स थिंग यहाँ से, बट मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो अवेयरनेस कैंपेन की इंडिया में बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक ऐसा परिवार है जो इंश्योरेंस लेकर बैठा होगा, और ये भी कहीं कोई गारंटी नहीं है कि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस है या नहीं, या उन्होंने घर पे ये बातें ओपनली डिस्कस करी हैं या नहीं करी हैं। देखो, सबसे पहले अपने परिवार को जब तक हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे ना अपनी डेथ के बाद के समय के लिए, तो यकीन मानना उन्हें और कोई स्ट्रांग नहीं बना पाएगा। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग गॉड, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो एक प्रैक्टिकल टूल आपके पास अवेलेबल है, जो चीज आप खुद अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो, व्हाई नॉट डू इट। जब अपने बच्चों को पेरेंट्स समझा सकते हैं दैट इफ यू गो थ्रू अ रॉन्ग थिंग, अगर कोई ऐसा टाइम आ जाता है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, और इफ इट्स अबाउट डॉटर कि अगर आपको किसी ने मोलेस्ट किया है और somebody has really hurted you physically, तो सुसाइड की तरफ मत जाना, डिप्रेशन में मत जाना। यू कैन ऑलवेज फाइट लाइफ, यू कैन ऑलवेज कम बैक। तो अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाना भी तो हमारा ही कर्तव्य और धर्म हुआ ना, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भागना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको मेरी कोई भी बात प्रैक्टिकल रिलेटेबल लगी हो, यू कैन ऑलवेज बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन लाइक माई वीडियोज इफ यू हैव रियली फील कनेक्टेड विद एनी ऑफ द वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन थ्रू आउट। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना कभी मत भूलना, उनसे ये बातें ओपनली करना कभी मत भूलना, क्योंकि मैं अगर अपने परिवार को बचा सकती हूँ, उन्हें स्ट्रांग बना सकती हूँ, तो वो मैं ही करूंगी, मेरे लिए कोई और नहीं करेगा। बाकी भगवान का नाम लेना भी उतना ही जरूरी है जितना ये प्रैक्टिकल टूल के थ्रू अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना।
If you feel you cannot openly discuss these things with your family, I can become really a medium for you. मैं ये बातें आपकी फैमिली के साथ ओपनली कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज कॉन्टैक्ट मी वाया माई व्हाट्सएप नंबर और माई ईमेल आईडी जो मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होती है. एंड ऑल्सो ताकि हम अपनी हर फैमिली के साथ साथ अपने हर लव्ड वन को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कॉन्टैक्ट्स को भी ये बातें ओपनली बता सकें, उनके साथ ही भी ये बातें कर सकें. अ शेयर from you can save a life. And sometimes when become united, when become together, when stand together for a cause, for a movement, तो एक एक शेयर से भी एक एक लाइफ जब बचनी शुरू हो जाएगी तो बहुत सारे परिवार जीवन बीमा से सुरक्षित हो जाएंगे. Take care of yourself. God bless you all. Thank you.